चलो आओ, economies and diseconomies of scale. Scale of production. Production on a large scale is a very important features of a modern industrial society. As a consequence, the size of business undertaken has greatly increased. Large scale production offers certain advantage which help in reducing the cost of production. Economics analyzing of large scale production can be a group into two categories: internal economies, external economies. Internal economies within the organization, external economies outside the organization. ठीक है? हाँ, internal economies which देखो अकरो अकरा इंग्लिश में भाई इतनी आगे नहीं। एक्वा एक्वा कौन सी क्या है? शाबाश। नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन ही पूछा और भाई का बोलना है कि इसने बिना देखे बोला। बराबर ऐसे कैसे होगा फिर डी से कुत्ता ही बोलता। तो ऐसे तुम क्यों इसे बिहेव करते कि मन है ना। अब मैं ज्यादा सच बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी उम्र रिवील हो जाती है। मैं तो जिस मेरा 21 मेरा अब भी 21 कंप्लीट हो गया 22। ठीक है ना। हाँ तो मेरी उम्र बर्थडे के हिसाब से घटती है। ठीक है किसने चेक होगा। हाँ ना। कोई 95 कोई 99 का। मैं 2000 में आना नहीं चाह रहा था मैंने बोला पहले भेजो। ठीक है ना। हाँ अरे मैं एकदम यंगेस्ट अलग। तो तुम क्लास में बैठ के क्या करते हो। देखो हैज प्रूव्ड शी इज विमेन। शी विथ क्लियरिफाई हुआ ना तू है भाई। हाँ, हाँ, तो पीछे उधर से फायर एग्जिट है। उड़- मैं बोले दिख नहीं रहा कब से उधर जाकर। हाँ कितना ये भी बैक बेंचर करने की कोशिश की आया। अब अब चल, हाँ इसके आगे बैठ ब्लैक सीट वाले के आगे बैठ। वेरी गुड। नालायक आदमी। ठीक है ना। नालायक यहाँ पे हाँ, टेंशन में सिर्फ पीछे में सभी नालायक बोल दिया। ये सारे नालायक है बोले है क्या नहीं। वेरी गुड साहब। और एक और जब तक गेम था इंटेल अब चलो चलो अब देखो। ठीक है व्हेन इट एक्सपांड इट्स आउटपुट so that the cost of production come down considerably and place the firm in a better position compete in the market effectively। देखो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे उससे आने वाली कॉस्ट कम होती जाएगी बट कॉमन सेंस से एक हद तक ही कम होगी। ठीक है जब तक वो कम हुई। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स मतलब क्या है मेरे को पढ़ेबल है अब देखना है ना। arising promptly due to ingenious factor relating to efficiency entrepreneur or his managerial talent or the types of machinery used in the marketing strategy adopted. This economy arises within the firm are available exclusively in the expanding firm. On the other hand, external economies are the benefit accruing to the each member firm of the industry as a result of expansion of the industry। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे अब बात समझने की कोशिश करना। क्योंकि मेरे पास में जो अवेलेबल मशीनरी है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से जब मैं प्रोडक्शन करता हूँ और उसके हिसाब से अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये कौन सा बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
ठीक है, ये इकोनॉमी है जो कहाँ पे अवेलेबल है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि मतलब मान लो कि ये क्लासरूम का कैपेसिटी 80 का, बट अगर और हम 4-5 बेंचेस अरेंज करके अगर इसको कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं तो इसका ऑटोमेटिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, क्योंकि उतनी कॉस्ट के अंदर में मेरा ज्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। Internal economies or diseconomy, we saw that return to scale increase in the initial stage and after remaining constant for a while they decrease. देखो कॉमन सेंस है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपका क्या है, एक आधी मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी है, मान लो वो 1000 प्रोडक्ट बनाती है, कितने बनाती है 1000 प्रोडक्ट, बट अभी आप कितने प्रोडक्ट बना रहे हो, 800 बना रहे हो। अभी तक आप मैक्सिमम इफिशियंसी पे नहीं आए, आपने मैक्सिमम इफिशियंसी यूज करना चालू किया, आपने प्रोडक्ट बनाया 850, 900, 950 टिल 1000, आप इकोनॉमीज में हो, आप फायदे में हो, ठीक है ना। तो यहां से उसकी कॉस्ट क्या होती रहेगी, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा थी ना कॉस्ट, फिर यहाँ पे कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी, यहाँ कम होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ पे और कम होगी। ये फाइनल वाली स्टेज है, इसके बाद में वो क्या स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है, जब आप उसके मैक्सिमम लेवल को अचीव कर जाओगे। चलो ठीक है, the question arise is to why we get increasing return to scale, due to which costs fall, and why after a certain point we have get a decreasing return to scale due to which costs arise. The answer is that initially a firm enjoy internal economy of scale and beyond a certain limit it suffer from a internal diseconomy of scale. जब तक उसका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा था वो इंटरनल इकोनॉमीज एंजॉय कर रही थी, जब वो मैक्सिमम अचीव कर लेती है उसके बाद में डिस इकोनॉमी वाला टाइम पीरियड चालू हो जाता है। दिस आंसर इज इनिशियली फर्म, देन इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज आर फॉलोइंग काइंड्स। पहला टेक्निकल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, ठीक है, टेक्निकल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमी। Larger scale production is associated with economies of superior technique. As the firm increased its scale of operation, it became possible to use more specialized and efficient form of all factors, especially capital, equipment, or machinery. For producing higher level of output, there is generally available to more efficient machinery, which when employed to produce a large output, at a lower cost per unit of output. क्या बोला ये, क्या बोला, ज्यादा हमने एफर्ट्स लिए तो इसके वजह से आपके कॉस्ट पर यूनिट क्या होता जाएगा, कम। जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया कि कैपेसिटी 1000 का था, आप 800 प्रोड्यूस करें, अब 800 से डायरेक्ट 1000 पे जंप नहीं होगा, 800, 850, 900, 950, इसके अंदर में क्या हो रहा है, आपकी कॉस्ट कम होती आ रही, एक लेवल तक कम होगी, उसके बाद में वो बढ़ना चालू हो रही है, ठीक है। द फर्म इज एबल टू टेक एडवांटेजेस एंड कंपोजिट टेक्नोलॉजी वेयर बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज डन as one composite unit. Secondly, when the scale of production is increased and the amount of labor and other factors became larger, introduction of greater degree of division of labor and specialization became possible. देखो अगर जब आपका प्रोडक्शन कम रहेगा तब डिवीजन ऑफ लेबर हम नहीं करते, ठीक है, नहीं करते मतलब क्या है, अभी अपना छोटा बिजनेस है ना, अभी जैसे मान लो अपने यहाँ पे अभी सारी टीम है, यहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट है, ओमकार भैया है, सर है, तो अभी अपन ने स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे कोई भी काम नहीं दिया क्योंकि अभी इतना वर्कलोड है ही नहीं। बट जैसे एकेडमी अपना एक्सपांशन होते जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, फिर अपने को एक काम करना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिवली ओमकार भैया को टेक्नीशियन टीम में रखना पड़ेगा, फिर एक आधे XYZ पर्सन को एक्सक्लूसिवली इसके लिए। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके हिसाब से हमारा एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को डिपार्टमेंट गिराने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। कभी भी देखो कि देखो डिमांड इज नथिंग किराना दुकान, ठीक है, जैसे एक सब चीजें मिलती है वही डीमार्ट में मिलती है, अब उसके पास में वेराइटीज जाता, फिर क्वांटिटी जाता है, बाकी ऐसे नहीं। देखो मिलती, पेन पेंसिल अपने यहाँ भी मिलती, रिबिन्स भी मिलती है, स्टेशनरी मिलती है ना उसके पास में, सब मिलता है, नहीं मिलता तो मिल सोसाइटी के बाहर, उसके पास में छतरी भी मिलती, सीजनल सीजनल प्रोडक्ट भी मिलती है, अब क्यों नहीं सकता। वो स्पेशलाइजेशन है क्या उसका, कि एक जन सिर्फ अकाउंटिंग के लिए रखा हुआ वहां पे, मैं बीच करूंगा, दूसरा बोलेगा मैं कस्टमर अटेंड करूंगा, तीसरा बोलेगा सिर्फ जानकारी है, है क्या पॉसिबल, नहीं है, बिजनेस छोटा। बट जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा, आप देखिए आपके एरिया के अंदर में भी एक आधा ये रहेगा ग्रोसरी स्टोर रहेगा जो बहुत बड़ा है, वहां पे भी डिपार्टमेंट वो गिरा देते हैं। जब बिजनेस बड़ा हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, फिर स्पेशलाइजेशन होना स्टार्ट होता है। डीमार्ट के अंदर में स्पेशलाइजेशन क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है सर, ठीक है ना, इसके लिए लगता है। देखो सीधी सी बात है,
हमारे को एफिशिएंसी, अभी हम स्पेशलाइजेशन वहां करेंगे जहां रिक्वायरमेंट है। कभी भी हम एक चीज के पीछे जाते हैं, कॉस्ट। स्पेशलाइजेशन तभी कर पाओगे जब आपके पास में पैसा है। तुमको नहीं लगता क्या कि भैया, मेरे दिमाग में आता है कि एक पर्सन फुल टाइम यहाँ पे 25-30 हजार की जॉब पे रख दो, जो सिर्फ नोट्स का काम करेगा, पेपर पर नोट्स का, क्योंकि नोट्स अभी हमको बनाने पड़ते हैं, हम आउटसोर्स करते हैं, बहुत टाइम लगता है। और फुल टाइम अपने यहाँ पे सबके दिमाग के झंझट खत्म, बहुत इजी काम करना है। 2 घंटे नवनीत सर का काम कर, 2 घंटे वैभव सर का काम कर, 2 घंटे दीपक सर का काम कर, 2 घंटे ऑफिस का कुछ रहेगा वो कर, 8 घंटे की ड्यूटी तू कर। ठीक है ना, बढ़िया। बट नहीं कर पा रहे अभी, क्यों? क्योंकि इतना स्पेशलाइजेशन कॉस्ट 25-20-25 हजार। अरे लगाओ ना हिसाब, साल का 3 लाख रुपए देना उसको, बढ़ गई 3 लाख से कॉस्ट मेरी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे। बट जिस दिन मिल जाएगा, है ना, सारा बिजनेस काम हम बढ़ जाएगा, रखना ही पड़ेगा सर। मेरे को चाहिए पेपर टाइप करके ऐसे, अभी पेपर हमको करना है ना। एडिटिंग में कितनी बार हम करते हैं, लोग तो निकल गया अभी, दूसरे को देते थे, खुद ही करता। बीच में अगर किसी ने मेरा इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन देखा होगा, क्या हालत है पता है तुमको? 100 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया होगा उसके लिए। मैं अभी व्हाट्सएप पे उन लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाया, गलती कर दी थी नंबर डाल के। इंस्टाग्राम तो ऐसे ही पड़ा था, उन्होंने उड़ा दिए वो नंबर सारे। और क्वालिफाइड लोग एक से एक, सर मैं फाइनल में हूँ, सर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। ठीक है ना। फिर जो मेरे पुराने, एकदम पुराने स्टूडेंट थे जिन्होंने कभी याद नहीं किया, वो भी मेरे को फोटो खींच के, सर याद है मैं ये हूँ, मेरे साथ वाला ही फोटो एकदम पुराना, ये यहाँ पे जो खड़ा हो ना वो वाला मैं हूँ। फिर मेरे को काम मिलेगा क्या? मतलब ये का बदतमीजी है, फोटो से काम मिला होगा। अभी डीसी इकोनॉमी आया ही नहीं, अभी इकोनॉमीज ही है। आएगा तो आगे एक्सप्लेनेशन देंगे वो, यस यू लेडी। हम्म। तो वो भी, तो स्पेशलाइजेशन मतलब डिपार्टमेंट ही आ गया, डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा आपको। हाँ। Secondly, when the scale of production is increased and the became larger, introduction of a greater degree of division of labor, specialization became possible, and as a result of cost per unit decline. ठीक है, अब बड़े के लिए कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि अकेला person manage नहीं कर पाएगा। There are some advantages available to large firm on account of performance of a number of link process. The firm can reduce the inconvenience and cost associated with a dependence on other firm by undertaking various process from the input supply stage to the final supply stage. देखो, छोटे बिजनेस का क्या होता है, उसकी डिपेंडेंसी रहती है दूसरे के ऊपर में। जैसे बिजनेस एक्सपांशन होते जाएगा, आप जब स्पेशलाइजेशन होगे तो आपके इंडिपेंडेंट आप होते जाओगे, मतलब जो इंटर डिपेंडेंसी है वो खत्म होती जाएगी, उसका आपको फायदा होगा। अभी देखो, डीमार्ट है, डीमार्ट खुद के प्रोडक्ट बेचता है देश में। पहले उसकी डिपेंडेंसी थी कि ये माल सप्लाई करेगा, अब ये खुद ही इंडिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है ना, एक एक चीज, जैसे अभी चितड़े वाला है, मान लो कि मैंने स्वीट मार्ट चालू किया। ठीक है, अब मैंने काम किया स्वीट्स बनाना, जो ये बॉक्स है मैं क्या करता हूँ, आउटसोर्स करता हूँ। आउटसोर्स समझता है ना, एक बॉक्स कंपनी को बोला तू बना दे, उसके ऊपर स्टिकर लगा लगा के मेरे को दे, मेरी डिपेंडेंसी उसके ऊपर में। अब जैसे मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा, तब मैं एक सेपरेटली डिपार्टमेंट बना दूंगा क्या? एक मेरे को क्या खरीदना है, ऐसी छोटी सी जगह खरीदनी, वहां पे 4 एम्प्लॉइज को काम पे लगा, मेरे को जितने चाहिए उतने बॉक्सेस जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे, और कॉस्ट भी कम, है ना, तो ये हो जाएगा। अब हम बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट अ फर्म एक्सपीरियंसेस नेट diseconomy of a scale. This happens because when the firm has reaches a size larger enough to allow utilization of almost all possibilities of division of labor. सिंपल बोल दो, जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जब आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेते हो, उसके बाद में आपका कौन सा टाइम पीरियड चालू होगा? डिस इकोनॉमीज। डिस इकोनॉमीज मतलब क्या? फर्दर प्रोडक्शन आपको कॉस्ट करेगा हायर पर यूनिट, है ना। देखिए, almost all possibility of division, further increase in the size of the plant will bring about the high long run cost because of difficulty of management. When the scale of operation became too large, it became difficult for the management to exercise control and bring about a proper coordination. अभी आप कितनी बार देखते हो कि दिवाली ये टाइम पीरियड के अंदर में डीमार्ट का भी मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, उनके प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, है ना, आउट ऑफ स्टॉक तो ही, कैलकुलेशन नहीं जम रहा, क्यों हो गया? अब वो डीसी इकोनॉमी में पहुंच गया, क्योंकि अब इतना लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो चुका है कि उसको वो चीजें हैंडल
नहीं होने वाली, और उसकी वजह से उसको कॉस्ट ज्यादा ही आने वाला है। दिवाली में चूना बहुत लगता है डीमार्ट वाले को, गुड्स आधे खराब हो जाते हैं, है ना। हाँ, अपने जैसे हवले गई तो बिस्किट खा लेते। हाँ, चेंजिंग रूम में जाते एक हाथ अच्छी ढाप के लेके आए। उधर का गॉगल का वो जो था स्टैंड वैसे ही खत्म किया लोगों ने, उसको एक चिट्ठी थी, मुझको पहचान लो मैं हूँ चोर। निपट गया। और नहीं तो क्या। हाँ, इनको भी पता है, ये जो शुभम सर आए इनको भी सातर रोड डीमार्ट अच्छे से पता है, हमारे साथ में थे ना। है ना, इसको कभी कभी पुराने दिन याद दिलाता हूँ मैं, इसको पता रहे, उसको भी पता ही है। 3 रुपए की चाय बताया था, 3 रुपए की चाय वाला किस्सा, उसको अभी भी याद होगा वो, अगर होगा तो। बहुत भुलक्कड़ आदमी है ये, कुछ भी बोल सकता है। ये तेरे को बोलेगा घर के नीचे आ, और ये चला जाता है। भूल गया, मतलब है क्या नहीं है तेरे, मैं भूल गया, भूल गया। कुछ भी भूल सकता हूँ, कुछ भी भूल सकता है। फिर हमने शादी कराई, अब नहीं भूल रहा। अब अरे दोस्तों, ये है हमारे परम मित्र शुभ अहमद सर। बहुत लोग इनकी जानती है यूनिक एकेडमी के लिए से, ठीक है ना। सीएस कोर्स सर पढ़ाते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल के लिए, ऑल ओवर इंडिया लेवल के लिए फेमस है। ठीक है ना यार, नहीं हो पाएगा। हाँ, तो उसमें ठीक है। नहीं सर, आप आए हो, बहुत कम टाइम आता है ना। थोड़ा सा एक छोटा सा मैसेज आप अगर बच्चों के लिए दे पाओ, है ना, क्योंकि क्या है आज सैटरडे वीकेंड है, तो थोड़ा एक एनर्जी। कितने बजे? हाँ तो ठीक है ना, 5 मिनट में अरेंजमेंट करवाता हूँ जब तक। ठीक है। एक्चुअल में इकोनॉमिक्स यहीं से पढ़े हम साथ में, ठीक है। हाँ, ये समझ रहा हूँ, है ना, इतनी बातें खड़ी है ना, दोनों का आदत अलग। नहीं, एमए इन इकोनॉमिक्स हुआ है। हाँ, साथ में जाते थे हम कॉलेज इनके एग्जाम देने के लिए। मैं इंतजार करता था, इतना इंतजार मैं अगर किसी और का करता ना, तो आज मेरी भी छोटे छोटे डिग्रीज होती। ठीक है ना। नहीं, सर सच में आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे, जरूरी है बेटा। और मैं एक, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर जैसे अभी कल संडे है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी कुछ मत करना, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, जो करके चैनल है यूट्यूब पे, जो मतलब अपने आप के बलबूते कुछ ना कुछ हासिल करते हैं, वहां पे भी सर का एपिसोड है, मराठी में भी है और हिंदी में भी है, तो प्लीज जाके चेक करना एक बार, है ना। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंसान अपने मुंह से सारी चीजें नहीं बताता, तो वो प्लीज एक बार चेक करना बाद में सर, प्रोफेशनल कोर्स को लेके। मी काय म्हणतो, गांठ मार रहे हैं। अरे गांठ नहीं, हम मिलके। चलो यार। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, एनर्जी नहीं है यार। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, ये हुई ना बात यार। देखो यार, कैसा है ना, आई थिंक आप, पहली बात तो मैं ये बताता हूँ, आप बहुत सेफ हैंड में हो। मतलब कैसा होता है ना, सी 11 12 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि आप आगे कुछ भी करोगे, लेट्स से 12th के बाद जो भी कोर्स करने वाले हो, सीए करोगे, सीएस करोगे, सीएमए करोगे, एमबीए करोगे, बीबीए करोगे, बीकॉम करोगे, कहीं ना कहीं बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक यार, मैंने देखा है दिपेश सर को, नवनीत सर को पर्सनली देखा हुआ है कि यार बहुत एफर्ट्स डालते हैं। 11 12 के लेवल पे ना इतने एफर्ट्स जेन्युइनली अगर देखें, हम जब 11 12 करते थे ना, तो पहली बात तो प्रॉपर क्लासेस थे ही नहीं इतने, और जो भी एक दो क्लासेस थे ना, इतना कोई एफर्ट्स डालते नहीं थे। मतलब बहुत कमर्शलाइज था कि भाई आके पढ़ाना है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है, पैसा आ चुका है ना, अब आपका आपका देखिए करके ऐसा हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ देखता हूँ ना, अभी जैसे रिजल्ट आया थोड़े दिन बाद में, थोड़े दिन पहले सॉरी, तो आप देखो रिजल्ट में कितने बच्चों को 100 में से 100 आए, और कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो इको, मैं भी 11 12 इको पढ़ाता था, बट बिलीव मी, 97 इन इकोनॉमिक्स, दीपेश सर के स्टूडेंट ने 97 स्कोर किया है। जेन्युइनली हेड्स ऑफ यार। मतलब कहने का मतलब यह है कि एफर्ट्स दिखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं देखो यार, कि रिजल्ट कभी भी फैकल्टी से नहीं आता है, मतलब ये एकदम ट्रू फैक्ट है।
मतलब अगर हम कितना भी बोल रहे हैं, आज हमने इतने ऑल इंडिया रैंकर्स के फोटोज लगाए हुए हैं, 100 में से 100 के फोटो लगाए हुए हैं, लेकिन रिजल्ट हमारी मेहनत से आता है, रिजल्ट हमारी सेल्फ स्टडी से आता है। लेकिन एक चीज समझिए कि एक 20-30% है ना, अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाता है ना, तो 80% आप खुद से कर सकते हो। सही डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है, तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको एक सही डायरेक्शन मिला है। एंड बस जो जो फैकल्टीज आपको बोलती रहती है, या जो जो फैकल्टीज आपको बताते रहती है, आई नो दैट कि ये एज ऐसा है और इसमें ना बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस भी होता है। और ठीक है, मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग। लाइफ में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मतलब मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ पढ़ाई करो, जो अच्छा लगता है वो करना भी बहुत जरूरी है। मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरा सीएस फाइनल का प्रोफेशनल का एग्जाम था और सचिन का लास्ट मैच था। कल एग्जाम देना था, आज सचिन का लास्ट मैच था आईपीएल का। मैंने पूरा मैच देखा है, पूरा मैच मतलब सचिन का पूरा बैटिंग देखी है। सो कहने का मतलब ये नहीं है कि यार दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 100% उसका बन के रहो, और अगर आप मस्ती मजाक कर रहे हो तो 100% में उसके अंदर इन्वॉल्व रहो। मतलब ये नहीं होना चाहिए पढ़ने बैठो तो साला खेलने की याद आ रही है या घूमने की याद आ रही है, और घूमने जा रहे हो तो पढ़ाई की याद आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और 12th को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, 11-12 दोनों को ही, क्योंकि ये आपका बेस है। और जितना बेस आपका स्ट्रांग है, जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होता है ना, उतना आपकी बिल्डिंग जो है ना वो बहुत स्ट्रांग बनती है। एंड आई टोटली बिलीव दैट कि आपका फाउंडेशन, क्योंकि मैंने दिपेश सर के स्टूडेंट्स, जो नवीन सर के स्टूडेंट्स हैं, उनको सीए फाउंडेशन में एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने। मतलब एक्सेप्शनली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, मतलब जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा तारीफ वाली बात नहीं है, लेकिन साल भर में अप्रोक्सीमेटली 10 से 15,000 स्टूडेंट पढ़ा लेते हैं हम लोग। 10 to 15,000 स्टूडेंट हम पढ़ा लेते हैं। लेकिन वो 10-15,000 स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, और ये जो सीए फाउंडेशन का मैंने एक टॉपिक पढ़ाया ना, मतलब 2 दिन में उन्होंने, बच्चों ने ना उसको चीज को कैच कर लिया, क्योंकि उनका बेस इतना स्ट्रांग था। और वही मैं वहां पढ़ाता था। मतलब जब मैं सीएस में पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे 8 दिन लगते थे इस टॉपिक को कंप्लीट करने को। तो कहने का मतलब क्या है, इन लोगों ने बेस बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है। एंड यस, पढ़ते रहो यार, एंजॉय करो पढ़ाई को। पढ़ाई शुड नॉट बी अ बर्डन है, मतलब एकदम बर्डन नहीं होना चाहिए। पढ़ाई को एंजॉय करते हुए चलो। सर पढ़ाई कभी एंजॉय नहीं हो पाती है। अगर इन लोगों के साथ पढ़ोगे आप, तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा पढ़ने में। मतलब हम तो बहुत मतलब बचपन से साथ में, बोल लो ऐसा, जब पुणे से हम आए, तो पुणे जब हमने सीएस करना स्टार्ट किया था, तब से हम साथ में, तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पढ़ाने का तरीका भी हमारा सिमिलर है। तो इससे ये समझ में आता है ना, हमने कभी भी बच्चों को मतलब एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा है। मतलब आज भी अगर कोई स्टूडेंट का मैसेज आ जाता है कि यार सर आज का कंसेप्ट समझ नहीं आया ना, तो वो हिट करता है कि यार कल उस कंसेप्ट को और अच्छे से पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। तो एफर्ट्स दे रहे हैं तो आप भी एफर्ट्स दो बढ़िया से, और बाकी एंजॉय करते रहो बढ़िया, है ना। ट्रिप विप को लेके जाओ बच्चों को सर। अच्छा, क्रिकेट खेलने जाएंगे आज, अगर पॉसिबल है तो आज आ जाना आप लोग, ठीक है ना। दीपेश सर आने वाले हैं, तो दीपेश सर के साथ आ जाना आप लोग, ठीक है ना। लड़कियां ऐसे देख रही है, सर हमारे लिए भी कुछ, आप भी आ सकते हो क्रिकेट, है ना। खेलोगे नहीं तो ये मैं तुम्हारे लिए भाई, तुम गलत सोच रहे हो। लड़कियां, आप लोग क्रिकेट खेलना, दिपेश सर को वो आती है ना, वो पहनाएंगे। हम नवनीत सर को नहीं पहना सकते, लेकिन मैं और दिपेश सर हम पहनेंगे, आप लोग खेलना, फिर हम लोग, है ना, ठीक है ना। तो करते बढ़ते मिलते हैं, मुलाकात होती रहेगी। मैराथन में आई थिंक सर अपॉर्चुनिटी देते हैं पढ़ाने का, तो मैराथन में मिलेंगे हम। जब 12 का मैराथन आएगा ना, तो डेफिनेटली हम लोग इको को लेके दोनों हम लोग लेते हैं मिलके, तो मजा आएगा आपको। तो पढ़ते रहो दोस्तों, एंड एंजॉय करते रहो। मिलते हैं कि नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और देखते रहिए यूनिक एकेडमी, यूनिक एम्बिशियस फॉर कपल्स, आई मीन टू से कॉमर्स, है ना। भले ही हमारा नाम कपल्स है, लेकिन कपल्स बन नहीं पा रहे हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं ना। थैंक यू सो मच बड़ी। चलो ठीक है। नहीं सर, आदत नहीं है हमको, मैंने दे रहा 500 में से कुछ। दरवाजा लगा ले बेटा, उसको बातें सुननी नहीं जानी चाहिए। नहीं, बहुत बहुत जेन्युइन बंदा है, ठीक है। सबसे खास बात क्या इस इंसान की पता है क्या? लाइफ में अपन बोलते हैं ना कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि तुम अपनी डिग्री से क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो जो life- मतलब जो ड्रीम लाइफ तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं मेरे 24-25 में 26 में जीऊंगा, है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती इतनी इजीली, क्योंकि डिग्री आती है, उसके बाद में आपको 4-5 साल के एफर्ट डालने पड़ते तब ये। और लड़के बहुत इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हर लड़के का एक ड्रीम होता है कि भाई मैं अपने बलबूते कुछ ना कुछ करूं, है ना। अभी अपने को बहुत ऐसे लग्जरियस सपने आते हैं कि मैं लैम्बोर्गिनी लूंगा, ये लूंगा। देखो, मेरा एक मानना है कि थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, है ना। मैंने ये नहीं बोला कि तुम ले नहीं सकते, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट।
है ना, बहुत सारे एफर्ट्स लेंगे, बहुत सारा टाइम लेगा। तो हमारे जैसे अपनी इच्छा होती है कि भैया खुद का घर रहे, खुद की गाड़ी रहे, ठीक है। जो एक आप नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा सपने देखता है कि मेरी लाइफ ऐसी हो, उस इंसान ने उस लाइफ तक के खुद को बनाया है। नो डाउट उसकी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि उसकी फैमिली को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उनके घर भी जा चुका हूँ, मतलब मेरे को बेटे जैसे ही ट्रीट करते हैं उनके फैमिली वाले। इनकी अभी मतलब मैं उनके सामने ज्यादा बातें करता नहीं, उनके सबसे क्लोज उनकी दादी जी थी, ठीक है ना। तो मैं जब भी जाता था, और इस इंसान का एक है, ये जिंदगी में कभी भी कहीं नहीं जाएगा, बट जब दादी घर पे रहती है तो ये संडे को घर पे भागता था। मतलब चाहे मैं इसको कितना भी बोलूं घूमने जाएंगे, नहीं, संडे फॉर दादी जी, शिरूर के प्रॉपर, है ना। तो बस से जाते थे, सैटरडे को निकलेगा, एक दिन दादी के पास रहेगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि 2 हफ्ते चल नहीं पाया, सी 2 हफ्ते, हाँ? और मैं जाता था साल में एक बार 2 बार घर, बट अटैचमेंट, क्योंकि उसकी दादी का मतलब ये जिगर का टुकड़ा। तो एक बार 2 हफ्ते नहीं गया, फिर 2 हफ्ते बाद में उसकी दादी का फोन आया, गजब गालियां पड़ी। हम बाइक से निकले, ठीक है, मैं बाइक चला रहा, हम पहुंचे बाइक से शिरूर, है ना। तो जैसे पहुंचे तो इसके दादी ने इसको थोड़ा मेरे को पकड़ा, बोले इधर आ। बोले ये घर क्यों नहीं आता। बोला ये क्या बात हुई। बोला थोड़े बिजी थे ये वो, नहीं बोले, उसने बोला कि दीपेश का ये काम था वो काम था, एक काम कर अगर तू भी आ जाया कर, मतलब तू भी रहे तो। बट उन्होंने है ना इतना अच्छे से मेरे को मतलब रखा विखा है। इस इंसान ने जो अपन बोलते ड्रीम लाइफ, वो उसने अचीव करी है। बट बहुत अभी भी देखो तुम कि कभी भी इनसे जब मिलोगे, एक होता ना, ऐसे वाइब नहीं आएगी कि भैया बहुत बड़े आदमी से मिल रहे हैं कि इसने अचीव कर लिया, नहीं, वो अभी भी उतने ही ग्राउंड लेवल पे वर्कआउट करता है। मेरे को तो इसके इतने किस्से पता, इसके मेरे झगड़े इतने खतरनाक लेवल के होते कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। और मैंने इससे एक चीज सीखी है, डेडिकेशन। ये जितना डेडिकेटेड आदमी है, मतलब मैं डेडिकेशन मतलब बहुत भयंकर डेडिकेटेड है। एक मेरा बड़ा भाई, उसको तो मतलब मैं मतलब कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, मैंने उसको जितना देखा। और दूसरा ये जब पढ़ते ना, ये दुनियादारी भूल जाते हैं। मतलब इसमें और मेरे में दिक्कत ये है कि मेरे को एक चीज जो तुम्हारा मेरा 3 बार पढ़नी पड़ती, जब जाके दिमाग में घुसती है। इसका ऐसा जब पढ़ेगा, फिर बाजू में बंद फटे, ये सिर्फ पढ़ा, ये सीरियसली मैंने देखा। ये मेरे को रोक देगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ जाएंगे, हाँ, बट वो उठेगा नहीं, तो उठेगा नहीं जब तक कि वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। एक बार तो ये नालायक आदमी ने, हम साथ में पढ़ रहे थे सिक्योरिटीज, एक दिन में पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करा इसने पढ़ के, पढ़ने का मॉड्यूल सिक्योरिटीज का, मेरे से 2 चैप्टर में। और ये मेरे को मैसेज कर रहा है, दीपेश डन। मतलब कितने चैप्टर, मॉड्यूल डन, मतलब ये बना है क्या, कौन सा मतलब भांग की गोली खा गया तो। बोले नहीं भाई, बोले 3-4 दिन से एक एक दो दो टॉपिक हो रही है, बहुत नुकसान हुआ, आज सोचा था कि करूंगा, सुबह से बैठा शाम को भाई ने। और मॉर्निंग खत्म करना इज अपने आप में अचीवमेंट है। नोट्स इज वेरी इजी, नोट्स इज वेरी शॉर्ट, तो भाई उसका लेवल है। अभी भी आज भी मैं उसको कितनी बार डांटता हूँ कि देखो मेरे में थोड़ा सा है ऐसे कि अगर हमने अचीव कर लिया तो क्यों जरूरी है। जब तुम पूछते कि सर इतनी मरमर क्यों कर रहे हो, देखो भाई सराउंडेड बाय ऐसे लोगों के साथ है। मैंने देखा कि मतलब मेरी भाभी, इसकी वाइफ बीच में हॉस्पिटलाइज थी, एडमिट हुआ था, और वो एडमिट होने के बाद घर पे डिस्चार्ज मिला, तो उनको बोला घर पे रेस्ट करो। ये भारिया इंसान यहाँ मीटिंग में बैठा हुआ है, मतलब तुम घर जाना, मीटिंग क्या जरूरी ऑनलाइन होगी, नहीं, बोले जो काम जिस सर का उधर, वो अभी इतनी है कि वो खुद का ध्यान दे सकती है। बोले जब 2 दिन हॉस्पिटल में उसको टाइम देना था, रात में दे दिया, अभी इधर, फिर इधर के बाद में जाके पूरा उसका ध्यान दूंगा, और दूसरे दिन मॉर्निंग में लेक्चर कंटिन्यू। मतलब कॉमन सेंस है यार। देखो अब तुमको क्या सोचना है, तबीयत खराब है, ये आदमी वहां रात भर बैठ के आया हॉस्पिटल में, दूसरे दिन चाहता तो ये छुट्टी ले सकता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना, वो उस लेवल पे। बट फिर भी बच्चों का नुकसान ना हो, लेक्चर लिया, ठीक है। तो काफी यही है कि भैया तुम अपने प्रोफेशन को जितना टाइम दोगे, तुम अपने आप को जितना टाइम दोगे ग्रो होने में, उतना। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फ्रेंड सर्कल। अगर आपका फ्रेंड सर्कल एक आधी चीज के लिए नाराज हो जाता है, जैसे अभी इसने मेरे को बोला कि भाई खेलने आओ, मेरा लेक्चर है, मैंने मना कर दिया, ये नाराजगी कभी नहीं होगा। मेरे को पता है, मेरे को उसको मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम अलग थे, मतलब मैं एम्बिशियस में था, वो यूनिक में है, तो कितनी बार बहुत सारी बातें पीछे से रूमर्स होती है कि दीपेश ने तेरे बारे में, हमको इतना एक दूसरे भरोसा, हमको एक दूसरे को क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत है, हाँ ठीक है, बोला होगा अच्छी बात। हमने कभी वो मेंटली नहीं, क्योंकि वो ट्रस्ट एक अब कुछ नहीं कर सकते तुम चाहे तो ट्राई कर लेना कभी, है ना। हम तुम्हारे को इतना मस्ती करेंगे दोनों, क्योंकि हमको पता है हम कौन है, हमको बताने की जरूरत नहीं। तो वो दोस्ती उस लेवल पे उनके, नाराजगी आपके करियर के बीच में आ रही है, तो फिर आप गलत ट्रैक पे हो सकते हैं। प्रैक्टिकल भी
आपका करियर होना चाहिए। और मैं ये हमेशा इसको देख के मानता हूँ कि वन स्ट्रोक होना चीजें बहुत जरूरी है। मेरा श्रेयस प्रोफेशनल रह गया तो वो रह गया, फिर टीचिंग में लगा, उसके बाद में मेरी देने की इच्छा ही नहीं हुई। उसने वो कर लिया तो कर लिया। आज उसके वजह से हमारे उसके मतलब करियर में थोड़ा सा डिफरेंस आया, क्योंकि मेरे को गैप गिर गया। फिर उस टाइम पे जो प्लेटफॉर्म उस टाइम पे वो डिग्री की वजह से अवेलेबल होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। ये प्रैक्टिकलिटी है, अब वो कोई बताएगा नहीं। बट मैं खुल के इसलिए, और मैंने हमेशा भी एक चीज बोलता हूँ कि मैं बाकी सब जगह मैं बहुत अच्छी से झूठ बोलता हूँ, बट स्टूडेंट के सामने जो है मैं वही प्रेजेंट करता हूँ चीज, क्योंकि मेरे को मालूम है तुम्हारा करियर डिपेंड करता है हमारे पे, मतलब मेरे पे। तो मैं जनरली जो भी टाइमिंग का इशू जो भी है, जो चीज क्लियर रहेगी मेरे से होगी, हाँ नहीं होगी ना, मैं यहाँ बोल के खत्म करता हूँ चीजें। इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहने के बाद में भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। फेक बताना, चीजें बताना, ये मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो तुम्हारे लिए कुछ भी रिटर्न नहीं है। मेरे लाइफ में मेरा सिंपल मानना है, मेरे लाइफ में मैंने क्या अचीव किया इससे तुम्हारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ी देर के लिए सुनने में अच्छा, अपने सर भारी है, ये भारी है, वो भारी है। मेरा लाइफ में हमेशा मानना, अपने आप पे फोकस करो। बेटर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखो, अपनी फैमिली की सिचुएशन देखो, वही मोटिवेशन है, उसके हिसाब से वर्कआउट करो। हर किसी का प्लान अलग है। अब लाइफ में वो चीज जो अचीव कर चुका है, जरूरत नहीं है कि वो भी मेरे को ही मिले। अब कितने लोगों को लगता है कि मैं उससे जेलस होता हूं, जेलस होने वाला फैक्टर कहाँ है? उसने लाइफ में जो अचीव किया वो उसका है, मेरे घर से तो कुछ गया नहीं। मतलब अगर कल को मैंने करोड़ रुपए कमाया तो उसके घर से मेरे घर नहीं आया, मेरे घर से उसके घर नहीं गए, तो तुम अपने एफर्ट से जस्टिफाई करोगे अपने रिजल्ट को, है ना? और बहुत बुरा लगता है भाई जब निगेटिव रिजल्ट आता है अपना और दोस्तों का पॉजिटिव आता है, और तुम जीरो से स्टार्ट करते, तुम वही और सब आगे। और ये आता है, तुम बोलोगे कि नहीं फ्रेश स्टार्ट, घंटा फ्रेश स्टार्ट होता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने का मजा बहुत बढ़िया है, सेकंड अटेम्प्ट इज ना मजबूरी हो जाती है बाद में। पढ़ने में कभी मजा नहीं आता, कभी इंटरेस्ट नहीं आता, चाहे नए सब्जेक्ट आ जाए, वो कंटाला जाता। पढ़ते पढ़ते कितनी बार तो ऐसा होता है कि ये यार इतना इजी है, इतनी बार पढ़ लिया यार, अब क्या पढ़ूं मैं, है ना? जैसे तुम्हारे को होता है, ये बच्चों को भी होता है। अभी इकोनॉमिक्स जब चालू किया, सर हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस चालू करो। क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई पढ़ लिया इतनी बार। बेटा अभी पढ़ लो अच्छी से, अगर रिजल्ट के बाद में वापस से पढ़ना पड़ा ना, फिर भैया किसी को बताने लायक नहीं रहोगे, मैं सच बता रहा हूँ। घर वालों को भी नहीं बोल पाओगे कि नहीं हो रहा, बहुत सोते जाओगे। ठीक है ना? और सूतना ही चाहिए, बहुत मजा आता। ठीक है ना? हाँ, तो चलो, आदमी आया मेरा वक्त बर्बाद कर गया, ऐसा बताना पड़ता लास्ट में। ठीक है ना? इसको छेड़ने में बहुत मजा आती है। चलो आ जाओ। बोले सर ऐसे शौक है आपके? हाँ, कमर्शियल इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स। ये भाई स्क्रॉल करके गया क्या ये? हाँ, दिस हैपेंस बिकॉज, ठीक है। ये होगा ना क्या सर्टेन पॉइंट? अरे नेट डिस इकोनॉमिक्स, एक मिनट रुकना भाई। इनका है जो स्टॉक पे है, जाके चेक करना, मजा आएगा आपको देखने में। मजा आएगा मतलब वहां पे कोई मजाक मस्ती नहीं हो रही, बट वो अपनी जर्नी उन्होंने शेयर करी है वहां पे थोड़ी बहुत। ठीक है, तो देखो कि भैया मिडिल क्लास फैमिली से आके भी अगर आप डेडिकेटली वर्कआउट करते हो तो आप अपनी लाइफ को कितनी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो तुम हर वो चीज कर सकते हो जो तुम्हारे पास तुम्हारे से मम्मी तुम्हारे से उम्मीद रखती है ना, उससे कहीं ज्यादा मिलता है। ठीक है, सिर्फ कंटिन्यूस रखो अपने एफर्ट्स। और मैनेजरियल डिस इकोनॉमीज, है ना? मैनेजरियल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमी। मैनेजरियल इकोनॉमी refers to a reduction in a managerial cost when output increase, specialization and division of labor can be applied to a management. It became possible to divide its management into a specialized department under a specialized personnel such as a production manager, sales manager, finance manager. If the scale of production increase further, each department can be further subdivided. For example, sales can be split into a separate section such as advertising, फलाना ढिमकाना टिमकाना। एक बात बता रहा हूँ, मैनेजरियल इकोनॉमीज मतलब क्या? आपका जो मैनेजमेंट है उसकी इकोनॉमीज मतलब आप उसको कितने बेटर वे में यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके शोल्डर पर? मैनेजर के। मैनेजर किस तरीके से कॉस्ट कटिंग करता है। ठीक है, अभी देखो अपन ने कॉस्ट कटिंग किस तरीके से कर ली, मैं एक बताता हूँ। जैसे मान लो पंकज सर को रखा, अब पंकज सर को दो तीन काम एक साथ में बताया, क्या कि अगर इंक्वायरी आई तो उनका एडमिन वाला वर्क भी करना है। ठीक है, जहाँ पे टेक्निकल रहेगा टेक्निकल भी करना है, और जहाँ पे कभी बाहर जाके कोई काम करना मार्केटिंग वाला भी करना है। तो हमने कॉस्ट कटिंग कर लिया क्या? जहाँ पे 3% रखने चाहिए था फिलहाल हमने 1% रखा हुआ। क्यों? क्योंकि अभी अपने उस लेवल का है।
जैसे एक्सपांशन होगा हम अलग 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 करेंगे, उससे क्या होगा, कॉस्ट कम होती है। तो डिपेंड्स अपॉन मैनेजरियल कि आप उसको किस तरीके से, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा हम उसके स्पेशलाइजेशन, सर स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन की वजह से इफिशियंसी बढ़ती है और कॉस्ट कम हो जाती है ना। देखिए आगे आइए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग and mechanization of managerial function further enhance the efficiency and productivity of a manager. The specialization of management enable large firm to achieve a reduction in managerial cost. आगे क्या, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब क्या है कि अगर बिजनेस छोटा हो तो सेंट्रलाइजेशन होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है मतलब क्या है कि मैं अकेला ही डिसीजन ले सकता हूँ। अब जैसे अपने मान लो कि एकेडमी के 5 ब्रांचेस है, 5 ब्रांचेस के ऊपर में एक ही पर्सन यहाँ बैठ के डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उस इंडिविजुअल ब्रांच पे क्या नीड है क्या नहीं, तो वहां की अथॉरिटी के पास में पावर होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग का, तो वो इफिशियंटली होगा। अदरवाइज क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन या फिर वो अथॉरिटी, वो क्या करेगा, फोन करके जब तक के सुप्रीम अथॉरिटी मतलब क्या है, सीनियर को पूछेगा नहीं, वहां से कंफर्मेशन मिलेगा नहीं, वो काम होगा नहीं। मान लो कि ये क्लास के अंदर में कोई भी चेंजेस करना है या कहीं पे भी ये 5 ब्रांच पे चेंजेस करने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नवनीत सर से परमिशन मिलेगी। अब जब तक नवनीत सर परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे वो काम होगा क्या, तो इफिशियंसी अफेक्ट कर रही है क्या, जी हाँ। तो हमने क्या कर दिया, फिर ब्रांचेस वाइड ब्रांच हेड बना दिए कि मान लो कि ये ब्रांच पे सबसे ज्यादा कौन रहता है, दीपेश सर रहता है ना। कोई भी आते जाते दिखेगा, एक आदमी का थोड़ा आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलेगा, है ना। 4 में से एक रूम में रहूंगा, नहीं कुछ मिले तो उधर जाके दरवाजा ठोकते तुम, एक तो यहाँ होगा पड़ा हुआ। हर उस दिन ना मैं पीछे खड़ा हूँ, एक स्टूडेंट के मैं ये यहाँ पे खड़ा दरवाजे के पास में पीछे खड़ा हुआ ऐसे कि देख रहा हूँ इसका क्या है, इसका डिस्कशन चल रहा है, सो रहा होगा अंदर, है ना। नहीं, दूसरे सर है, हमेशा फैन चालू है, मैं नहीं रहता अंदर, है ना। थोड़ा हाँ, एक आधी बार भाव ही गया ना, दूसरा फैकल्टी उछल के कूदेगा उधर, मैंने कहा साल है बदतमीज। मैं बट कोइंसिडेंस ये कि जब तक तुम्हें नहीं निकला, मैं एक कि मैं, भगवान ने कान थोड़े ठीक ठाक दिए, उस दिन तो मैं हेडफोन में कुछ तो सुन रहा, तुम्हारी बाहर की पानी भरते हुए सारी बातें सुनाई दे रही अंदर। ठीक है, मैं भी बोलूं कि मतलब इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, बोला अच्छा, बोला ठीक है ना। कौन था, छोड़ो। तो है ना, मस्त डिस्कशन चल रहा था। शौनक तो रील बनाते हुए जाता। अच्छा, आयुष को बहुत अच्छी से पता है ना। अरे मैं अच्छे से बोला अभी, आयुष इज लाइक, मेरा नाम लिया है सर ने, सर ले लिया था उसका नाम, कल का दिन बिल्कुल नाम ले लिया तेरा, है ना। आज क्या ना, सुबह सुबह तू क्लास में जल्दी आया ना आज, ओमकार बोला मेरे को कि बोले आज आयुष बहुत, आयुष भैया बहुत जल्दी आए बोले। हाँ, नहीं बट उसने तेरे को नहीं देखा, नहीं पर उसने आयुष को देखा ना। क्या चल रहा है, हाँ? यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, इस ब्रांच से रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल मैं डिसीजन लूंगा, उस ब्रांच से रिगार्डिंग मान लो शुभम सर डिसीजन लेंगे, और एक्स वाई जेड ब्रांच का डिसीजन मान लो नवनीत सर लेंगे, और तीसरे ब्रांच का वैभव सर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमने डिसीजन मेकिंग कर दिया, जैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, इसमें डिसीजन मेकिंग कैसे हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इफिशियंसी बढ़ जाएगी क्या, बिल्कुल इफिशियंसी बढ़ जाएगी। और अगर इफिशियंसी बढ़ गई तो क्या आपके प्रोडक्शन में हेल्प, जी हाँ हो जाएगा। जैसे मेरे को अगर किसी को फीस डिस्काउंट देने का है यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे को अपनी लिमिट पता है कि उसके नीचे मैं नहीं दे सकता, ठीक है। हमको बताया गया कि इसमें इतना उसमें उतना, बट डिसीजन मेकिंग हमारी लिमिटेड हो जाते हैं। बट कुछ चीज के अंदर में हमारे को फ्रेंड्स में कि जो डिसीजन लेना हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ का एसी का हो गया, कैमरे का हो गया, तो ये जो भी टेक्निकल इशू ये इशू है उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते, हम उसके लिए फटाफट फटाफट डिसीजन ले लेते हैं। अभी जैसे बीच में एक बार लाइट उड़ गया था नीचे का पूरा, वो इलेक्ट्रिसिटी का ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो भी था, वो उड़ गया, ठीक है। शाम को 6-7 बजे उड़ा, मतलब मस्त से आग ही लगा उधर। तो फोन आया मेरे को सिक्योरिटी वाले का, जबकि क्लास बंद हो गया, कि सर तुम्हारे इधर वो ऐसे ऐसे हुआ, जलने की बदबू आ रही, निपट गया प्रोग्राम। अब दूसरे दिन 7 बजे लेक्चर, मैं ग्रुप में नवनीत सर ने इतना प्यारा मैसेज डाला, मेरे को सुबह तक ठीक करके चाहिए। फोन करे, आदमी को भेजा, वो बोले कि सर आप आके मला, नहीं तो रिपेयर कर ले। मैं आके कर भी क्या लूंगा, वो चीज समझती नहीं। मेरे सामने भी अगर तूने झोल झपेटी कर दिया, मैं हाथ बोलूंगा, मैं होगा मालूम कौन सी बात। और मैं
फिर पूरी बिल्डिंग रिस्क में जाएगी। अगर तुम्हें रिस्क लेना चाहते हो, है ना, तो मैं तुम्हारे को अदरवाइज तुम भैया मेरा स्कूल टाइम भी अच्छा था। तुम्हारा पता है स्कूल पूरा निपटाया था अपन ने। सपोर्ट सिस्टम तो नहीं था उसका, मैं नहीं रहता, उसकी हिम्मत थी वो करने की। भैया जो 5 मिनट तक के मैंने रोशनी खो दी थी, रोशनी मतलब आंखों की, रोश, आंखों की रोशनी खो दिया था मैं, है ना। और क्या है कि लड़के, मेरा थोड़ा इमेजिनेशन की बचपन से थोड़ा सा दिक्कत है, तो मेरे को ऐसे आंखों से इमेजिन हो रहा है कि अब मैं आंखें खो दिया, कि अब मैं मेरी आगे की लाइफ कैसे जीऊंगा। तो मेरा वो पिक्चराइजेशन चल रहा है कि मैं चल रहा हूँ, कि इसको धक्का लग रहा, उसको धक्का लग रहा, है ना। जब तक के आंखें खुली तब थोड़ा ब्लरिश ब्लरिश सही सही दिख रहा था। तो जैसे जैसे वो क्लियर दिख रहा है, मेरे चेहरे पर भी मुस्कान वैसे चलते जा रहे हैं, मुस्कान मतलब स्माइल। मैं तो इधर रोशनी इधर मुस्कान, सर का चल क्या रहा। थोड़ी सी श्रद्धा रखो बेटा, श्रद्धा भगवान पे, भगवान पे, ठीक है ना। हाँ, क्या रखे बेटा। हाँ, जैसे लड़कियों के लिए खुशी होती है, नहीं, लड़कों के लिए खुशी होती है, देखो। हाँ, अब खुशी ने तेरे साथ गलत किया, हम क्या करें। ठीक है, जैसे लड़कों के लिए खुशी और लड़कियों के लिए आनंद होता है। हाँ, प्रोडक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। देखो क्या किया बेटा खुशी ने, जो तू उसके खुशी का नाम सुन के दुखी होता है। हाँ, देख, खुशी ने उसको होता छोकरी जिसको नहीं मिली। कौन अलार्म बजा, अलार्म भी भी है। नहीं जो भी है, अगर बीप की आवाज थोड़ा मैं ये के लिए, है ना। Production, commercial economies and diseconomies. Production of large volume of goods require large amount of material and component. A large firm is able to place a bulk order for a material and component and enjoy price for them. देखो, बहुत कॉमन सेंस है इसमें, रॉकेट साइंस कुछ है ही नहीं। मेरा बिजनेस है प्रिंटिंग का, ठीक है, हमारा बिजनेस है XYZ पर्सन का, है ना, बिजनेस है प्रिंटिंग का। शौनक को साल भर में 10,000 कॉपीज प्रिंट करता है शौनक, ठीक है, और मैं करता हूँ 10 लाख कॉपीज। बताओ इकोनॉमी ऑफ स्केल किस किस में ज्यादा, मेरे इसमें, क्योंकि मेरा ऑर्डर बल्क में, जितना बल्क में मेरा उतनी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, सिंपल सा फंडा है। ठीक है ना, इसको कॉस्ट नहीं है। अरे इवन अपन जब जेरोक्स निकालने जाते, एक पेज निकालने जाओ सारा 2 रुपए लेगा, ठीक है, उसका रहता है कि पहले 5 पन्ने तक, 10 पन्ने तक 20 रुपए, उसके ऊपर 1 रुपए, उसके बाद में 80 पैसा पर साइड, ऐसा कुछ तो भी एक्स्ट्रा का रेट है। मैं काम नहीं करता हूँ, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, आप लगे चालू होंगे सर इतना नहीं इतना है, ठीक है ना। इनको मेन्यू कार्ड चाहिए उधर का भी। तो रीजन समझ में आएगा, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका रेट कम होगा। Low economies can also be achieved in a marketing of the product if the sales staff is not being worked to full capacity. Additional output can be sold a little or no extra cost. मतलब क्या हुआ, देखो तो। सेल्स स्टाफ है, वो अभी तक के फुल्ली एफिशिएंटली वर्कआउट नहीं कर रहा। अगर वो फुल एफिशिएंटली वर्कआउट करे तो क्या सेम कॉस्ट के अंदर में ज्यादा कुछ बेच सकता हूँ क्या। सर नहीं समझ में आया, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया। अभी जैसे मान लो, ठीक है, दीपेश सर है, दीपेश सर को यहाँ पे फुल टाइम टीचिंग के लिए अपॉइंट किया, ठीक है, फिक्स सैलरी बेसिस पे, बोल दिया चाहे जो 1 लाख रुपए सैलरी। अब मेरे को दिन में 4 घंटे ही पढ़ाने को मिल रहा, मतलब बोला है पढ़ाने के लिए। अभी तक मैं अपनी फुल कैपेसिटी में पढ़ता हूँ क्या, मैं फुल कैपेसिटी में पढ़ा तो क्या ये नहीं हो सकता सेल्स बढ़ेगा, 4 बच्चे एक्स्ट्रा ही पढ़ूंगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन को, क्या क्लास को उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी क्या, नहीं आएगी, बट प्रोडक्शन बढ़ गया क्या, क्योंकि क्या अभी तक के मैं अपनी एफिशिएंसी 100% यूज नहीं किया था, ठीक है ना। मोर large firm can benefit from economy of advertising as the scale of production increase, advertising cost per unit of output fall। देखो एडवर्टाइजमेंट का मेरे को फायदा होता है, अगर एडवर्टाइजमेंट के वजह से मैं अगर ज्यादा क्वांटिटी बेच पा रहा हूं, तो अगर मैं पर यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा एडवर्टाइजमेंट की तो कम आएगी, तो एडवर्टाइजमेंट मेरे को मिल गया।
मेरी क्लास की मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास में आ रहे मान लो 25 स्टूडेंट। अब मैंने एडवर्टाइजमेंट किया, है ना, मेरे पास में आए 50 स्टूडेंट, सेम एडवर्टाइजमेंट चल रही है 100 200, तो जो वो कॉस्ट पर यूनिट आ रहा था मेरे को, पर स्टूडेंट के पीछे जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ रहा था, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे वो कॉस्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अच्छा सेल तो बढ़ते रहेगा, उसके लिए कोई आपको एडिशनल एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है। अभी देखो वो पहले एग्रेसिवली एडवर्टाइजमेंट कर लिया, एग्रेसिवली मतलब क्या होता है, जहां दिखे वहां वो चिपकाओ, ठीक है, उसके बाद में भी उनको उतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट सेल उतना ही बढ़ रहा है, तो क्या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या हो गई, कम। तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे उनको फायदा दी गया क्या, बिल्कुल दे गया, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट काय के लिए रहता कि भैया अपने प्रोडक्ट के कस्टमर को अवेयर करो, एडवर्टाइजमेंट खरीदने के लिए नहीं बोलता खरीदो, नहीं वो अवेयर करवाता, हमारे पास में ऐसा प्रोडक्ट पसंद है आओ, ठीक है, हमारे पास में ये ऑफर है, खरीदना आओ, ठीक है। ऐसा नहीं अब तूने मेरी आईची शॉप पर दिया लागल, ठीक है ना, वो रील पे देखा नहीं क्या, कौन अपने यहाँ से प्यार करता है रील को लाइक करे, नहीं कर रहा मैं लाइक, मतलब लाइक नहीं किया, मेरी मम्मी के पास है। अगर आप सच्चे देशभक्त हो गए तो इस रील को लाइक करें, लाइक नहीं किया तो क्या दूसरे दिन लाइक करने की कौन सी सस्ते टेक्निक है ये, हाँ ना, रहते बेटा ऐसे अनपढ़ लोग जो मन पे ले लेते है ना, वो देख के ही लाइक करे, है ना। मैं बताता हूँ कि मैंने देखा ही नहीं, किसको पता चल रहा, फिर वो टाइम देखते सिर्फ 5 सेकंड में लाइक करे, गुड न्यूज आएगी, गुड न्यूज के लिए मैं घर बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं, अरे मैं आप तुम्हारे को गुड एक ही महीने में क्या, नहीं मतलब तुम किसी दिन तुम्हारा तो गुड न्यूज ही न्यूज है, थोड़ी सी गुड है, कैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वो सर उस बैच की तारीफ कर गए, तुम्हारी नहीं, ऐसा उनको मत दिखाना, पागल हो जाएगा बेचारा मेरा दोस्त, पहले आप बच्चे लोग सीएस के, माँ कसम छुरी होती मैं गले पे चला लेता, आ गया अवनी, आओ, financial economy basically firm in a matter relating to finance for its business activity. It can, it can, for instance, offer better security to banker and avail of advance with greater ease. तो सिंपल है, मेरे को एक बात बताओ, बैंक के पास में गए लोन मांगने, चाय के लिए गए, कौन कौन गया, ये खरीदने गए, कॉमन सेंस बताओ, बैंक किसको लोन जल्दी देगी, बट मेरी किसने, हाँ मेरे को मेरे जानते, देखो भाई मेरे हर पर्सन इस फ्लोर पे अभी भी जो भी उपस्थित है वो उतना ही जानता है जितना मैंने बताया, सिर्फ ये जो आदमी है इसको पता है मेरे से थोड़ा बहुत। वो भी उसको वहीं तक बताया जहाँ तक, है ना, बोले सर कोई मकसद तो निकले हो? हाँ अरे एम भाई एम है ना, हाँ हाँ मकसद है मेरा, हाँ, तो सिंपल, क्योंकि तुमको पता है कि भैया कितना के पीछे क्रेडिट जाता है, क्रेडिट क्यों जाता है, फोन
इजीली ट्रस्ट थी कि सर इनका नेटवर्क ज्यादा, तो ये लोन इजीली रीपे कर पाएगा, है ना। ये आदमी तो बिल्कुल न जान ठीक है कौन है ना। एज ए गारंटर को लेके गया था, वो बोलेंगे बेटा ये खुद अप्लाई कर तो आप आओ सर। मतलब क्या है, को इजीली फायदा होता है जब लोन मांगने जाएगी, क्योंकि उसमें इतना बिल्ड करके रखा है ट्रैक रिकॉर्ड, तो इजीली इनको फंड मिलेगा। तो ये क्या हुई, कौन सी इकोनॉमी हुई, फाइनेंशियल इकोनॉमी। आज मैं अगर आपको एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर खरीदो, ये टाटा का खरीदो, कौन सा बोलेगा सर टाटा। क्यों, क्योंकि इतने टाइम से वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, तो उसको बेनिफिट मिल रहा है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, बड़ी फर्म को इफेक्ट मिल रहा है। हाँ अभी तो हंसेगा नहीं इसके ऊपर में, अब तो चलेगा इसकी प्लेस पे, इनकी प्लेस पे बताओ, आओ ना, बड़े सहाने हो रहे थे ना, है ना। हाँ शर्विन, बोले मैं कूदता हूँ, शर्विन सर, आप बताओ। सही है, तो फिर काय को बोले, अरे एग्जाम्पल तुम्हारे तुम्हारे एग्जाम्पल में तो शादी वाली माइनस की वो चल रहा था क्या, लफड़े हो सब चल रहा था क्या? भाई अच्छा तुम्हारे एजुकेशन लोन माइनर के नाम पे ही थे ना। मैं अब माइनर में एडवोकेट से शर्म, थोड़ा एंड यू आर टॉकिंग विद बात बता मैं तेरे हिम्मत की, मैं तेरा नाम लिखा, मैंने तेरे से बात की बात करने के लिए, आई नो मैं टैलेंट ऐसा नहीं। हाँ डिबेट के लिए बेस होना चाहिए, बेस बेस, क्योंकि बेबी को बेस, कुछ नहीं बेटा, तुरंत तुरंत तो पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, ठीक है ना। आओ एडवांटेजेस है ना, ठीक है, फॉर्म्स इकोनॉमिक्स फायदा है। अभी देखो इन्वेस्टर ऑल एंजॉय बाय अ लार्ज फर्म, इन्वेस्टर हैव अ ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन देम। ठीक है, आज अगर मैं बोलूंगा कि मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो और कोई नई कंपनी में, तो जनरली ओल्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है, गुडविल है। तो इन्वेस्टर इसके ऊपर में कॉन्फिडेंस दिखाता है कि भैया ये कंपनी बढ़िया सी है, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, नहीं कोई नहीं आ रहा है ना, तो ये फायदा हो रहा है। Cost of raising fund will rise more than a proportionately after optimum scale of production. They may happen because of relatively greater dependency on external finance. जब आप सेम अचीव कर जाते हैं, cost of raising finance will rise more than optimum scale. आप अपना मैक्सिमम अचीव करने के बाद में आपको जो रिटर्न पे करना है उस पे, उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उससे उतना रिटर्न आ ही नहीं पा रहा है सर। मतलब मशीनरी मेरे पास, ठीक है, मतलब चलो मशीनरी से बोलना है, मैंने लोन लोन लिया बैंक से 100 CR का, और मेरे यहाँ पे प्रोडक्शन का कैपेसिटी कितना है, मान लो 1 लाख क्वांटिटी का, अभी मैं कितना प्रोडक्शन कर रहा हूँ, 80 हजार का। ये 100 CR का यूज करके मैं कहां तक पहुंच गया, 1 लाख तक मैं ऑप्टिमम अचीव कर लिया क्या। अब मेरे को 100 CR के ऊपर में लोन चाहिए, 102 CR मान लो, तो ये 2 CR की फुकट में मेरे को कॉस्ट बेयर करनी है ना, क्योंकि मैं अपना अचीव कर चुका हूँ, तो अब इसका खर्चा निकल जाएगा, बच जाएगा। अब मैं फंड रेज करके कोई फायदा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, डिस इकोनॉमी होगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अब हम एक्सटर्नल फाइनेंस के ऊपर में ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। यस यू लेडी, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए आएगा, अभी तो मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव कर ली ना मैंने, अभी तो मैं प्रोडक्शन कोई हालत में नहीं कर पाऊंगा। economy. It is said that a large business with a diverse or multi-production capabilities is in a better position to withstand economic ups and downs and therefore enjoy economy of risk bearing. However, risk may increase if diversification instead of giving a cover of economic disturbance increases this. मतलब क्या है,
ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है? Second, व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिफाइड? डाइवर्सिफाई मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बिजनेस। अब जैसे नवनीत सर है, इनका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मतलब क्या है? नवनीत सर यहाँ पे सर्विस सेक्टर में, बट तीनों सर्विस सेक्टर अलग है। एक टीचिंग है, दूसरा न्यूमरोलॉजी है, और तीसरा होटल इंडस्ट्री है। ठीक है, अब ये डाइवर्सिफाई कैसा करके रखा हुआ है? अभी हर जगह पे अगर मान लो उनको टीचिंग से लॉस भी होता है, तो भी उनके पास में दो ऑप्शन है जो कि प्रॉफिटेबल है, न्यूमरोलॉजी और होटल इंडस्ट्री, तो वो फायदे में ही है। तो जनरली इन्होंने बोला है कि वो बिजनेस हमेशा फायदे में रहते हैं जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। डाइवर्सिफाई मतलब क्या है? मल्टीपल बिजनेस है, मल्टी प्रोडक्शन कैपेसिटी, मल्टीपल बिजनेसेस है। अब मल्टीपल बिजनेसेस है मतलब क्या? एक बिजनेस में लॉस भी है तो बाकी बिजनेसेस में आप उसको कवर कर सकते हो। आज रिलायंस, रिलायंस का सिर्फ एक ही बिजनेस नहीं है, रिलायंस के मल्टीपल बिजनेस है। उसके एक आधे चटाक भर के बिजनेस को लॉस भी गिर रहा है तो भी उसको फर्क नहीं गिरता। कल को अगर उसको मार्केट से बाकी लोगों को उड़ाना से उड़ा सकता, जियो नेट चालू करके अफेक्ट कर ही दिया। जियो मार्ट की सर्विसेज अगर तुम सब्जी की स्कीम में देखो तो बेस्ट है। तुमको नहीं पता, मेरे से पूछो ना, मैं बताता हूँ। डीमार्ट इज गुड फॉर ग्रोसरी, फ्रेश ग्रोसरी चाहिए, डीमार्ट इज द ऑप्शन। बट अगर आपको वेजिटेबल फ्रूट खरीदना है, जियो मार्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर फ्रूट खराब आता है, क्लिक करो, सेंड करो उनके ऐप पे कि ये खराब आया, आपके घर पे वो प्लेस रिप्लेस करके देते। सबसे खास बात, पुराना वाला लेके भी नहीं जाते। आधा आम खराब आया, आधा तो खा सकते। बोले कैसा गरीब आदमी? गरीब आदमी क्या, प्रैक्टिकलिटी। अब वो लेके नहीं जा रहा तो क्या करेंगे? फेंक देंगे? नहीं, ठीक है, फेंक के दिखाओ तुम, फिर मम्मी बड़े पैसे वाला है तू। ठीक है ना, तो सीधी बात है। अरे तुरंत उनके सर्विसेज फास्ट है। ठीक है, बीच में क्या हुआ था, कुछ तो भी एक चीज वो कैरी बैग देना भूला हूँ। उनकी तरफ से जियो मार्ट की कैरी बैग आई थी, मतलब हैंड बैग अच्छी, वो 10 रुपए में जो देते ना डी मार्ट वाले, 10-15 रुपए में, वैसी वाली अच्छी थी, मजबूत थी। तो उस दिन सारे गुड्स डिलीवर कर दिया। अब वो भी आदमी है यार, उसको फोल्ड करी भी कैरी बैग पे रखी रहेगी, वो चला गया, वो चला गया। उसको ब्रांच पे जाके, मतलब वो जियो मार्ट पे जाके याद आया कि मैंने थैली नहीं, वो वापस आया और वो थैली देखेगा। मैं बोला इसकी क्या जरूरत थी? 10 रुपए की थैली के लिए आज मैंने 20-25 रुपए का पेट्रोल सकते लिए। नहीं सर, अगर आपने गलती से कंप्लेंट डाल दिया रहता तो मेरे को नुकसान होता। बोले सर कंपनी की पॉलिसी है दो। अब वो, उसके लिए उसने दो कैरी बैग देखे गए, दो बैग दिए। मैंने सर भूले इसलिए तो, मैं रोज भूला कर भाई, है ना। और ये सब में सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? मम्मी। पहली आई कैरी बैग आएगी, भाजी वाले के मुंह पे खुलती मेरी मम्मी। मैं ऐसे कि मम्मी कैरी बैग नहीं लेना चाहिए, पोल्यूशन होता है। अपने लोगों को बोलते तेरे डब्बे के लिए ले रही, मैं खुद के लिए नहीं ले रही। क्या इज्जत निकली है मेरी। सबसे मतलब उसका दुकान भी है, सारे भाजी भी बेचते हैं और पीछे ये भी ग्रोसरी भी उनका है ना, ऐसे बाहर फुट आगे का एरिया यूज करते हैं। मतलब देखा बेटा, हाँ कभी कभी तो मम्मी का मेरा झगड़ा होता है, उसको नारियल पानी अंदर और नहीं, मम्मी को आइडिया देखा हाँ, नहीं मेरी मेरी माँ प्यारी है, ऐसे काम नहीं करती। लोग ये सोच रहे हैं पीछे लेके भागेंगी। अरे मैं कल को बोलूंगा कि ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी की महंगी तारों पे तुम चलती रहती हो, कैसे भी नहीं क्या? तुम हिप्नोटाइज हो चुके हो। अब तुम वही सोचोगे जो मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ वो देख, सोच के नाम तो डर रही, वो आंखों से सपने मिटा रही है। ठीक है ना, ऐसा नहीं मिटते बताओ, सपने यहाँ से नहीं आते, यहाँ से आते पता है? बस सपने कहाँ से आते हैं? चलना झुट्टी, मैं फिर सच्चे सच्चे वाले सपने रिलीज करूंगा। चलो, however risk may increase if diversification instead of giving cover to economic disturbance increases this। देखिए इसके अंदर में एक प्रॉब्लम भी है, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस इन, मतलब कि जितना बिजनेस डाइवर्सिफाई रहेगा उतना यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी रहेगा, बट ये आपके फायदेमंद भी है, तो ये भी है। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा।
एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमी कल करेंगे, आज अपन ने अपना इंटरनल इकोनॉमीज है, डिस इकोनॉमीज, तो इसको घर पर बैठ के आराम से रिवाइज करना। मिलते कल, टिल दैट टाइम बाय, टेक केयर।